ओम साईं राम। आज का साईं वचन बाबा कह रहे हैं, मेरे बच्चे तुम मुझसे विघ्न विनाशक बनकर अपने संकटों को दूर करने के लिए प्रार्थना कर रहे हो। कल तुमने सकट चौथ के दिन मुझे गणपति के रूप में प्रेम पूर्वक पूजा और मुझसे यही मांगा कि हे साईं, आप गणपति रूप में मेरे जीवन के हर विघ्न का नाश करें। और तुम प्रार्थना तो सच्चे दिल से करते हो, लेकिन फिर उदास हो जाते हो कि इतना लंबा समय बीत गया बाबा को पुकारते हुए, लेकिन बाबा क्यों नहीं सुन रहे। तो मेरे बच्चे, हर समय चीज़ का एक समय निर्धारित होता है और मैं तुमसे कहता हूँ, तुम सब्री धारण करो। जो कुछ तुम्हारे जीवन में घट रहा है उसके पीछे भी कुछ न कुछ कारण है। यह तुम्हें शीघ्र ही समझ में आ जाएगा। मेरे जीवन में तुम्हारी लीला चल रही है। अगर तुम इन दुख से, इन कष्टों से ना जूझते तो तुम आज वह ज्ञान न पा पाते जो तुम पा चुके हो। तुम मुझसे इतने ना जुड़ पाते, तुम्हारी जो लगन है मुझसे इतनी ना लगती, तुम भक्ति में अपने आप को इतना परिपक्व ना कर पाते। यह सब मेरी ही लीला है जो तुम्हारे जीवन में चल रही है। अगर तुम सुखों में रहते, तुम्हें कोई अभाव ना घेरता, कोई आर्थिक परेशानी, कोई मानसिक या शारीरिक कष्ट तुम्हारे जीवन में ना होते, तो क्या तुम इतने करुण पुकार से मुझे पुकार पाते। दुखों में हम ईश्वर के जितने पास जाते हैं, यह हमारे लिए दुख भी एक प्रेरणा का ही काम करते हैं, जो हमें ईश्वर से जुड़वाते हैं और उनका स्वरूप का एहसास कराते हैं, उनकी ऊर्जा को हम जान पाते हैं। तो हम तो परम सौभाग्यशाली हैं। हमें यह मानना चाहिए कि बाबा ने हमें अपनी भक्ति के लिए चुना है। हम पर तो बाबा की विशेष कृपा है और एक दिन वह भी आएगा जब सभी अभाव कष्टों को दूर होकर बाबा हमारे जीवन में वह सुख का सवेरा अवश्य लाएंगे जिसकी हमने कामना की है। लेकिन जब तक हम इतने पाठ पढ़ चुके होंगे अपने जीवन में कि हम अपने जीवन में संतुलन स्थापित कर पाएंगे और भक्ति मार्ग पर आगे बढ़ेंगे, सेवा को अपना धर्म बनाएंगे, मानवता को ही सबसे ऊंचा मानेंगे और हर किसी में अपने साईं का दर्शन करते हुए अपनी वाणी, मन, वचन और कर्म से कभी किसी को दुख ना देंगे। बाबा कहते हैं, मेरे बच्चे, हर एक लीला मेरी कुछ ना कुछ कारण लिए ही होती है। तुम सोचते हो कुछ लोगों को तो बाबा की भक्ति करने से शीघ्र ही फल मिल जाता है, लेकिन मेरे जीवन में ऐसा क्यों नहीं। मेरे बच्चे, तुम एक विशेष मेरे दैवी ऊर्जा वाले बच्चे हो, जो इस जीवन में एक उद्देश्यपूर्ण जीवन लेकर आया है, जिसके जीवन में मैंने उसे एक उद्देश्य प्रदान करके भेजा है। तुम मानव सेवा को ही अपना धर्म बनाओगे, आगे चलकर तुम बहुत लोगों के जीवन से निराशा को दूर कर पाओगे। ऐसी शक्ति, ऐसी भक्ति मैं तुम्हें प्रदान करूंगा। इसलिए संदेह शंका को छोड़कर भयभीत ना हो। परिस्थितियां कितनी भी जटिल क्यों ना हो, लेकिन एक दिन तुम इन सब से बाहर आकर अपनी मंजिल अवश्य पाओगे। तुम अपने बाबा पर विश्वास करो। बाबा तुम्हें कभी निराश नहीं करेंगे, चाहे कितने भी भयानक संकट तुम्हारे जीवन में क्यों ना आए, लेकिन साईं ने तुम्हें थाम रखा है। तुम ये दृढ़ विश्वास करो तो बाबा हर पल तुम्हें अपनी अनुभूति कराएंगे। तुम्हें जो भी संकेत मिल रहे हैं स्वप्न दर्शन के माध्यम से, उनके पीछे भी संकेत छुपे हैं। मैं संदेश भेज रहा हूँ तुमसे कि तुम्हारे जीवन में जो अंधेरा है वह शीघ्र ही नष्ट होने वाला है, चाहे वह किसी वस्तु का अभाव क्यों ना हो। उन सब से तुम पार निकल आओगे। जो लोग तुमसे ईर्ष्या और द्वेष रखते हैं वही तुम्हारी प्रशंसा करने लगेंगे। तुम ना यह सोचो कि कोई तुम्हें समझ पाया या नहीं। साईं जानते हैं कि तुम कैसे हो। तुम किसी का हित नहीं चाहते, लेकिन ऐसे नकारात्मक लोगों को अपने मन दिल से ना लगाओ। ऐसे लोगों की बातों को, उनका कर्म उन पर छोड़ दो और तुम आगे बढ़ो। तुम्हारा उद्देश्य अलग है, तुम्हारा लक्ष्य अलग है। तुम्हें इन व्यर्थ की बातों में नहीं भटकना। तुम्हें अपने मार्ग पर सदैव चलते रहना है। अपने लक्ष्य को पाने के लिए हमेशा उस पर ध्यान केंद्रित करना है। मेरे बच्चे, यह बुरा समय हमें यह पाठ पढ़ाने के लिए आता है कि हम अपने सभी परिजनों के असली चेहरों को देख सकें कि कौन विपत्ति में हमारे काम आता है। और विपत्ति पड़ने पर जिन्हें तुम सच्चे हृदय से भी अपना मानते हो, वह भी तुमसे मुंह छुपाने लग जाते हैं, या तुम्हारे मदद करने की बातों को कहने पर वह तुमसे अपने बातें करना ही कम कर देते हैं कि यह हमसे कहीं कोई मदद न मांग ले। तो मेरे बच्चे, तुम्हें यह ज्ञान हो जाता है कि जब हम सामर्थ्यवान होते हैं तभी लोग हमारे आसपास हमारी प्रशंसा करते हैं और हमारे आसपास अपनी जगह बनाना चाहते हैं।
लेकिन अगर हम अभावों में ग्रसित हों तो लोग हमसे अपने रिश्तों को भी स्वीकारने में झिझकते हैं और उन्हें भी अपमान लगता है कि यह हमारे काबिल नहीं, हमारे लायक नहीं, हमारे स्तर के नहीं हैं। तो बाबा यही सिखाते हैं कि इस जीवन में कोई भी सच्चा नहीं है सिर्फ ईश्वर के अलावा। और ईश्वर जब तुम्हें ये पाठ पढ़ाते हैं तो तुम मोह रूपी अज्ञान का नाश करके ज्ञान रूपी ज्योति के प्रकाश से अपने जीवन को प्रकाशित कर सकते हो। तुम्हें सद्बुद्धि को धारण करके सत्य मार्ग पर चलना है। बाबा के दिखाए हुए मार्ग पर चलते हुए सदैव प्रयत्न करते रहना है कि तुम और ज्ञान अर्जन कर सको। और बाबा तुम जिस लायक हो उस अवस्था तक तुम्हें अवश्य पहुंचाएंगे। और मेरे बच्चे जिनको शीघ्र मिल जाता है वह भी मेरी लीला होती है, क्योंकि उन्होंने क्या मांगा है और वह किस काबिल हैं यह तुम नहीं जानते। मैं जिसको जितनी सामर्थ्य होती है उतना ही आजमाता हूँ और तब वह पुरस्कार देता हूँ उसे जिसके वह लायक होता है। तुम मेरे विशेष बच्चे हो और तुम्हें वह उपहार मिलेगा जो अद्भुत होगा। तुम दिव्यता भरे हो और तुम्हें मैं दिव्य उपहार ही प्रदान करूँगा। मुझ पर विश्वास करो, तुम सारी समस्याओं से निजात पालोगे। तुम जैसा आज़ादी का जीवन चाहते हो, उड़ान भरने की कोशिश करते हो, तुम सोचते हो कि मैं जैसा चाहूँ वैसा अपना जीवन जी सकूँ, मैं लोगों की मदद कर सकूँ ताकि मैं शांति, जिसमें मुझे शांति मिलती है, तो वह सब तुम्हारे सपने साकार होंगे। तुम वह सब कर पाओगे जितनी तुम्हारे हृदय में दया भरी है वह व्यर्थ न जाएगी। तुम लोगों पर दया और करुणा भी लुटाओगे। मेरे बच्चे, मैंने तुम्हें उद्देश्य लेकर इस दुनिया में भेजा है, वो मैं ही तुमसे पूर्ण कराऊंगा। बस तुम मेरे भरोसे मेरा नाम स्मरण करते हुए मेरे आदेशों की प्रतीक्षा करो। सब कुछ तुम्हारे जीवन में अच्छा ही होगा, सब कुछ मेरी लीला के अनुसार ही होगा। मुझ पर विश्वास करो, तुम्हारी विजय शीघ्र ही तुम्हारा अभिषेक करेगी और तुम सफलता के उस मुकाम पर पहुंचोगे जो तुमने सोचा भी ना होगा। बाबा तुम्हें ऐसे आशीर्वाद देंगे जिनसे तुम्हारी सारी नाराजगी, बाबा से जो तुम्हारे शिकवे हैं या तुम्हारा जो दुख है, तुम्हारे परेशानियां हैं, सब शीघ्र ही खत्म होने वाली हैं। बाबा पर विश्वास करो और अपने कदमों को बढ़ाते चलो, तुम्हारा कल्याण होगा। तुम्हें मेरे आशीर्वाद शीघ्र ही मिलने वाले हैं। प्रसन्न रहो, यशस्वी हो। कल फिर आऊंगी साईं वचन के साथ, तब तक के लिए ओम साईं राम।